product, cross product of two vectors. जैसे हमने कि पहले देखा था, दो वेक्टर्स हैं तो उसके बीच में डॉट अगर लगाएंगे तो इसकी एक अलग मीनिंग होती है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्निंग कि जब हम दो वेक्टर के बीच में ऐसा क्रॉस का साइन लगाएंगे तो इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में क्या अंतर है. एक बार फिर से कंसेप्ट के लिए आपको बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का भी कंसेप्ट फिजिक्स से ही आया है. एक बोतल का ढक्कन कभी आपने एक उंगली से खोलने की कोशिश की है? नहीं खुलेगा, है ना. ये अगर मैंने लगा दिया तो ये एक उंगली से नहीं खुलेगा. जब आप इसके ऊपर दो पैरेलल फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स इधर से लगेगा, एक फोर्स इधर से लगेगा. These two forces are called in physics, you have studied, they are called couple of forces. जब couple of force किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो it produces rotational effect, and that rotational effect of couple of forces is known as torque. अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज ये बॉटल है, मैंने इस पे कपल ऑफ फोर्सेस लगाया. ये कपल ऑफ फोर्सेस लगाने से ये ढक्कन खुला. ये जब फोर्स हमने लगाया तो देखिए ये ढक्कन ऊपर की तरफ जा रहा है. फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन ये है. दूसरा फोर्स उसके पैरेलल यहाँ पे है. इन दोनों के बीच वाला जो लाइन, ज्वाइनिंग लाइन होगी, उसको आर वेक्टर कहेंगे. तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, यानी ये दोनों ही वेक्टर्स आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक ही प्लेन में है, लेकिन जो इफेक्ट आ रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है. इसका मतलब है दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से जो कि एक प्लेन में हो, किसी तीसरी डायरेक्शन में भी इफेक्ट जा सकता है. तो हमने डिफाइन किया था क्या? टाउ वेक्टर का मॉडुलस को हमने लिखा था आर एफ साइन थीटा. मॉडुलस इसका आर एफ साइन थीटा है टॉर्क का. तो जो एक्चुअली जो टाउ वेक्टर होता है वो होता है आर एफ साइन थीटा एन कैप. यहां जो ये एन कैप है, दिस इज द वेक्टर. सपोज मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने ये कपल ऑफ फोर्स लगाया है. ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है, और ये आर वेक्टर है. तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये हुई, एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये हुई, और जो टाउ वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ. इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस, और इसी बात को बाद में लेटर ऑन रिप्रेजेंट किया गया, आपने भी देखा होगा, आर क्रॉस एफ से. जो टाउ वेक्टर होता है वो आर क्रॉस एफ होता है. दिस गिव्स राइज टू बर्थ अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब ध्यान से देखिएगा, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. अब यहाँ डायरेक्शन मायने रखेगी. ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए हमने एंगल बनाया थीटा. तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर को हमें शो करना है, यूनिट वेक्टर को, तो हम उसको ऐसे शो करेंगे. दिस इज एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप पे. तो A cross B is defined as A cross B is equal to modulus of A into modulus of B into sine of angle between them whole multiplied by n unit. अब ये n यूनिट को हमें कैसे समझाना है? देखिए, सपोज ये A वेक्टर की दिशा है, ये B वेक्टर की दिशा है.
यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर रखिए, राइट हैंडेड स्क्रू, और इस स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाइए, मतलब ए से बी की तरफ घुमाइए। जब ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो जिस दिशा में स्क्रू खुल के ऊपर जाएगा वो ए क्रॉस बी की इफेक्टिव डायरेक्शन होगी, मतलब एन यूनिट की इफेक्टिव डायरेक्शन होगी। तो वेयर एन यूनिट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये एन कैप, ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा? दैट विल बी डेफिनेटली सिंपली ए बी साइन थीटा, जहां मॉड ए को ए लिख सकते हैं। बी क्रॉस ए अगर हम निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा, लेकिन अब पक्का है एन कैप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर ए और बी से ए की तरफ घूमेंगे तो स्क्रू को हमें कसना पड़ेगा, ऐसे कसेंगे तब स्क्रू अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी इस बोर्ड पे लेंगे तो बोर्ड के अंदर घुसेगा स्क्रू। तो ये देखिए ध्यान से माइनस ए क्रॉस बी के बराबर है, और दिस थ्योरी इटसेल्फ सजेस्ट दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेवर कम्यूटेटिव, उनकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। अब यहाँ देखें कि कुछ खास बात है। इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो है का मतलब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब अलोंग द सेम लाइन भी हो सकता है। तो साइन जीरो विल बी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। तो दो वेक्टर के पैरेलल या कोलिनियर होने की शर्त क्या हो गई? ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो आना चाहिए। जब ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आती थी तो हम बोलते थे ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर ए क्रॉस बी बराबर जीरो है, और इसको जीरो वेक्टर लिखना बच्चों, तो इसका मतलब होगा, एक जनरल थ्योरी में हम बात करेंगे तो आइदर ए शुड बी इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो और ए वेक्टर इज पैरेलल टू जीरो। तीन कंक्लूजन्स। अगर एक जनरली एक एग्जांपल पूछा जाता है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, व्हाट conclusions can you draw about A and B? तो देखिए सॉल्यूशन, A डॉट B इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता था आइदर A इक्वल टू जीरो वेक्टर और B इक्वल टू जीरो वेक्टर और A परपेंडिकुलर टू B। और ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो का मतलब अभी हमने देखा आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो और ए पैरेलल टू बी। इसको रिजल्ट्स को अगर हम नंबर वन और नंबर टू कह दें तो वन एंड टू इम्प्लाइज व्हाट? ए परपेंडिकुलर टू बी है तो पैरेलल नहीं हो सकता, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा ऑप्शन है वो खारिज है। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? आइदर ए जीरो होगा और बी जीरो। तो अगर दोनों ही प्रोडक्ट जीरो हैं, डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही जीरो हैं, तो हम यही कहेंगे कि या उनमें से कम एक वेक्टर जीरो अवश्य होगा। तो ये बेसिक थ्योरी थी ए क्रॉस बी के बारे में। और आइए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल निकाल सकते हैं। हमने देखा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साइन थीटा होगा। एन यूनिट का मॉडुलस 1 हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला बन जाता है साइन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ। ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ आई और साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल, और आई पे परपेंडिकुलर तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, जे भी परपेंडिकुलर है, के भी परपेंडिकुलर है, तो इसको हम एन कैप लिख देते। तो साइन 0 एन 0, तो ये 0 आएगा। इसका मतलब है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है। इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए करेंगे कोई भी वेक्टर के लिए तो वो 0 वेक्टर होगा। ये पहला उसूल हो गया। फिर देखिए अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ तो ये होगा मॉडुलस ऑफ आई 1 मॉडुलस ऑफ जे 1। आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के होता है, तो एन कैप की जगह के कैप आएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा और के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। इसके लिए आप ऐसा सर्किल बना लें और यहाँ आई जे और के लिख लें। ध्यान रखें आई एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू बचा हुआ आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब इसमें उल्टा करेंगे, अगर आप जे क्रॉस आई तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होती है तो फिर रिजल्ट लिखना माइनस के। अब ये दो कंसेप्ट समझ में आने के बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को दो वेक्टर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो a क्रॉस b बराबर होगा a1 i b1 j c1 k क्रॉस a2 i b2 j प्लस c2 k। अब ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका प्रोडक्ट पहले यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, तीनों जगह होगा। तो जब i क्रॉस i होगा तो 0, i क्रॉस j होगा तो k आएगा, यानी a1 b2 k। i क्रॉस k करेंगे तो उल्टा ऑर्डर हो गया, तो माइनस आएगा c2 a1 और i क्रॉस k का j। सिमिलरली j से करिए, j क्रॉस i करोगे तो माइनस k आएगा, तो a2 b1 k, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, j क्रॉस k करेंगे तो b1 c2 i। c से करिए तो k क्रॉस i j होता है तो c1 a2 j, c1 क्रॉस k क्रॉस j करेंगे तो उल्टा होगा माइनस b2 c1 i और c1 क्रॉस c2 0 है। इसको अरेंज कर ले जरा, देखिए तो क्या होगा। i पहले लिख लेते हैं, तो b1 c2 माइनस b2 c1 i कैप, माइनस कॉमन निकाल लो j वालों में से, तो होगा c2 a1 माइनस c1 a2 j प्लस k कॉमन ले लो तो a1 b2 माइनस a2 b1 k। अब ये ध्यान से देखिए, आपने जो डिटर्मिनेंट का चैप्टर पढ़ा है उस डिटर्मिनेंट से ये एक्सपांशन मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई जे के, दूसरी लाइन में a1 b1 c1, तीसरी लाइन में a2 b2 c2, तो इसका एक्सपांशन वही आने वाला है। आई के साथ कैसे खोलते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 आई। समझ में आया?
फिर माइनस में जे के साथ खोलते थे तो जे वाला कॉलम जो वाली रो छोड़ दे तो ये हो जाएगा C2A1 माइनस C1A2। तीसरा के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़े A1B2 माइनस A2B1। तो वैसा लिख लेना बहुत आसान होता है, ऐसा याद करना A1B1 A2B2 किसके साथ 1 था किसके साथ 2 था वो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कोई भी दो वेक्टर दिए हैं, मान लो आपको A बराबर दिया है I प्लस जे माइनस 2K और B बराबर दिया है 2I माइनस जे प्लस 3K। अब आपको A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B के लिए डिटर्मिनेंट बनाइए। यहाँ लिखिए I J K, यहाँ लिखिए 1 1 माइनस 2, यहाँ 2 माइनस 1 3 और अब डिटर्मिनेंट खोल दीजिए। तो I के साथ आएगा 3 माइनस 2I माइनस J के साथ ये छोड़ेंगे तो 3 माइनस माइनस 4 3 प्लस 4 प्लस K के साथ करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2K। तो ये हो जाएगा I माइनस 7J माइनस 2। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो कंसेप्ट आपको मिल गया होगा। अभी इसी में कभी कभी बोलता है एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो, तो मॉडुलस ऑफ ए निकालो कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज रूट 6। मॉडुलस ऑफ बी निकालो कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 9 यानी रूट 14। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालिए तो क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस 49 प्लस 9 यानी अंडर रूट 59। देयरफॉर साइन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू रूट 59 अपान रूट 6 रूट 14। तो आप चूंकि सिंप्लीफिकेबल नहीं है तो सीधे लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 59 अपान 84। ये दिस इज क्लियर। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आपने सीखा बच्चों, उनके बीच का एंगल निकालना सीखा। एक एप्लीकेशन पार्ट हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी और इसकी दो एडजेसेंट साइड पे ए और बी वेक्टर, ये वाला एंगल मान लो थीटा। पैरेललोग्राम की हाइट निकालना होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये हाइट आपकी पैरेललोग्राम। जरा इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालें, क्या होगी अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस। जब रेशियो की बात करेंगे तो बी वेक्टर का मॉडुलस लिखना है, तो H बराबर क्या होगा बी साइन थीटा। देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाइड बाई करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। सही टर्मिनोलॉजी ये है। तो यहाँ एरिया बेस कितना है, बेस है ए वेक्टर का मॉडुलस यानी सिंपली ए इंटू एच। तो ये हो गया ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा वास्तव में क्या है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस है। इसलिए एरिया पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो आप ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वेक्टर एरिया निकलेगा और जब उसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो वो आपकी स्केलर वैल्यू हो जाएगी, यानी जो एरिया आप इतने स्क्वायर यूनिट्स बोलते हैं वो एरिया यहाँ पर निकल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से ये वाला डायगोनल खींच दूँ तो ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्राइंगल्स ऑफ एरिया। तो एरिया ट्राइंगल कितना हो जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ एरिया। तो ये एक एप्लीकेशन पार्ट था। वेक्टर्स का यूज करके आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं और इस प्रकार से आपको तीन चीज़ें यहाँ आपने निकालना सीख लिया। ये दिस थ्योरी विल हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग द सम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आपके सामने आएंगे।
अब इसमें जो जनरल क्वेश्चन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। टू 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस b एंड a माइनस। बहुत ही शानदार सवाल, ध्यान से देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। अभी थ्योरी पार्ट पहले समझ लें। जब हमने पढ़ा a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या, a b साइन थीटा n कैप, तो n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो ये हो गया a क्रॉस b अपान इतनी चीज होती है मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो जब पैरेलल वेक्टर निकालना होता था या उसी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालना होता था, तो हम उसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते थे। यहाँ पर अगर हमें दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये वी हैव, इसका नाम रख दीजिए c बराबर a प्लस b करेंगे तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, और ये k 0 हो जाएगा तो प्लस 0k कैप। एंड d वेक्टर अज्यूम कर लीजिए a माइनस b, तो a माइनस b होगा 3 माइनस 2 2i प्लस 0j प्लस 4k। नाउ c क्रॉस d is equal to modulus of determinant I j k, ये हो जाएगा 4 4 0 2 0 4। इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 0i माइनस j के साथ होगा 16 माइनस 0j प्लस k के साथ होगा 0 माइनस 8k। ये हो गया 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस 8k। तो मॉडुलस ऑफ c क्रॉस d भी निकाल लीजिए, तो ये दैट विल बी अंडर रूट 16 स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64। कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 6 6 12 4 16, 6 5 11 और 5 16 और 1 17, 576। 24 का स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ c क्रॉस d 24 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज n कैप इक्वल टू, लिखिए c क्रॉस d डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ c क्रॉस d। इससे वेक्टर बनेगा 16/24 यानी 2/3i कैप माइनस 2/3j कैप माइनस 1/3k कैप। दिस इज द आंसर। आई होप यूनिट वेक्टर निकालना सबको समझ में आ गया होगा। तो नाउ यू कैन फाइंड एरिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, area of parallelogram, area of triangle, and you will be able to find out unit vector perpendicular to given vectors। ये सारी चीज़ें a क्रॉस b पर ही बेस्ड हैं। तो आज आप लोग ये वीडियो को देख करके रात में जितने प्रकार के सवाल मैंने कराए हैं एक्सरसाइज से वो सवाल करने का प्रयास करें बच्चों। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के different problems and some CBSE asked problems करेंगे। That's all. Thank you.